पाकिस्तान में नए सूबों की बहस छिड़ चुकी है। अगर हम ये कहें कि इंटेंशनली छेड़ दी गई है, लेकिन अभी तक इसका हर लिहाज से जायज़ा लिया जा चुका है। सियासी तौर पे बतौर कॉन्सेप्ट ये किस तरह का आइडिया है, लेकिन जो इसमें हमने देखा है कि जो फाइनेंशियल इख्तियारात हैं, जो फाइनेंशियल इसका एस्पेक्ट है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आज इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के सिलसिले में। बिजनेस रिकॉर्डर में अतीक रहमान साहब को बड़ा दिलचस्प मज़मून है और उसके मुताबिक पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम पर जारी बहस दरअसल तर्ज़ हुक्मरानी, नुमाइंदगी और सियासी और माली इख्तियारात की तकसीम से मुतालिक बहस है। अगरचे मज़ीद सूबों के क़याम से इंतज़ामी फ़ासले कम करने और इलाकाई मुतालबात पूरे करने में मदद मिल सकती है, ताहम इससे अवामी खिदमात या तरक्याती नताइज में खुद ब खुद बेहतरी नहीं आएगी जब तक इख्तियारात को बाख्तियार मुकामी हुकूमतों के ज़रिए निचली सतह तक मुंतकिल ना किया जाए। असल चैलेंज ये नहीं है कि पाकिस्तान में कितने सूबे होने चाहिए, बल्कि यह है कि इख्तियारात, वसाइल और जवाबदेही को शहरियों के कितने करीब लाया जा सकता है। इसके लिए दो रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता यह है कि मजीद सूबे तो कायम कर दिए जाएं, लेकिन मौजूदा तर्ज हुक्मरानी बरकरार रखा जाए। हर नए सूबे के लिए वज़ीर आला, काबीना, असेंबली, सेक्रेटेरिएट, महकमे, पुलिस का निज़ाम, रेगुलेटरी इदारे और वसी इंतजामी ढांचा दरकार होगा। इससे मुस्तकिल नौयत के जारी खराजात में इजाफा होगा, लेकिन बेहतर अवामी खिदमात की कोई ज़मानत नहीं होगी। यूँ पाकिस्तान के पास सूबाई दारुल-हुकूमत तो ज़्यादा हो जाएंगे, मगर इख्तियारात का इर्तिकाज़ बदस्तूर बरकरार रहेगा। दूसरा रास्ता ज़्यादा मौसर साबित हो सकता है, जहाँ नए सूबों का क़याम मौशी और इंतज़ामी एतबार से काबिल जवाज़ हो। वहाँ इसे एक वसी तर 3 सतही निज़ामी हुक्मरानी का हिस्सा बनाया जाए, जिसमें विफाक, सूबों और मुकामी हुकूमतों की जिम्मेदारियाँ वाज़े तौर पर मुतय्यन हो। लिहाजा इस्लाहात के अगले मरहले में इलाकाई हुदूद की असर नौ तश्कील से पहले या उसके साथ साथ इख्तियारात और माली वसाइल की निचली सतह तक मुंतकिली पर तवज्जो मरकूज़ की जानी चाहिए। टैक्स वसूली और अखराजात के हवाले से विफाक, सूबों और मुकामी हुकूमतों की जिम्मेदारियाँ वाज़ेह तौर पर मुतय्यन होनी चाहिए। कौमी मालियाती कमीशन और सूबाई मालियाती कमीशनों के दरमियान ताल्लुक भी मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि माली वसाइल सिर्फ सूबाई सतह तक महदूद न रहें, बल्कि काबिल पेश गोई और शफाफ निज़ाम के तहत मुकामी हुकूमतों तक भी मुंतकिल हो। दूसरी इस्लाह के तौर पर एक आज़ाद सूबाई तंजीमें नौ कमीशन कायम किया जाना चाहिए, जिसमें माहिरीन इक्तसादियात, आइनी माहिरीन, पब्लिक फाइनेंस के माहिरीन, मुंतज़मीन और इलाकाई नुमाइंदे शामिल हों। एक साथ मुतअद्दिद नए सूबे बनाने की बजाय कमीशन आबादी, जोग्राफिये, मुआशी इस्तिदाद, माली गुंजाइश, इंतज़ामी नज़्म व नस्क, नुमाइंदगी और अवामी खिदमात की ज़रूरियात की बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों का जायज़ा ले सकता है। लिहाजा पाकिस्तान को ना तो नए सूबों के क़याम को मुस्तकिल तौर पर मुस्तरद करना चाहिए और ना ही इसे तमाम मसाइल का खुदकार हल समझना चाहिए। मुमकिन है बाज़ इजाफी सूबों का क़याम सियासी, इंतज़ामी और मुआशी एतबार से मौजू साबित हो, लेकिन फैसला कुन पैमाना ये होना चाहिए है कि आया इनके नतीजे में वसाइल के बेहतर इस्तेमाल, जवाबदेही, मुआशी मौक़े और अवामी खिदमात की फराहमी में बेहतरी आती है या नहीं। पाकिस्तान को शायद मजीद सूबों की ज़रूरत हो, लेकिन उसे यकीनी तौर पर इख्तियारात की मजीद गहरी निचली सतह तक मुंतकिली की ज़रूरत है। नई हदबंदी सूबाई दारुल-हुकूमत तक फासले को कम कर सकती है, लेकिन रियासत और शहरी के दरमियान फासला सिर्फ बाइख्तियार इदारे ही कम कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान अपने सूबाई नक्शे की असर नौ तश्कील करता है, तो उसे बैक वक्त उसके नीचे इख्तियारात, वसाइल और जवाबदेही की तंजीम का निज़ाम भी असर नौ है उसको करना होगा। मेहताब, ये जो गुफ्तगू है इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि बाख्तियार आप लोकल गवर्नमेंट्स बना दें, दूसरा ये कि आप छोटे सूबे भी बनाएं और साथ बाख्तियार लोकल गवर्नमेंट्स भी बनाएं। लेकिन इसमें जो एक डिबेट है कि भाई अगर 4 सूबे चलाने के लिए हमें इस वक्त 1 खरब रुपए से ज़्यादा खर्च करते हैं, तो अगर हम और नए सूबे बनाएंगे और तोड़ेंगे तो फिर ये खर्चे बढ़ नहीं जाएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। जी देखिए, बुनियादी तौर पर 18th अमेंडमेंट की गई थी, तो उसके अंदर बेसिक कंसेप्ट ये था कि आपने सेंटर से एडमिनिस्ट्रेटिव और एनएफसी के जरिए फाइनेंशियल पावर्स को ट्रांसफर करना है टुवर्ड्स प्रोविंसेस, और प्रोविंसेस ने वो फिर डिवॉल्व करना था 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट, जो कि लोकल गवर्नमेंट है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सेंटर ने आज भी 17 सब्जेक्ट से ज्यादा ऐसे शोबे हैं जिनकी मिनिस्ट्रीज और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अपने पास रखा हुआ है। एक तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, सूबों के लेवल पे जाएं तो एक तो इन इफेक्टिव किस्म की लोकल गवर्नमेंट्स उन्होंने बना दी हैं। अगर लोकल गवर्नमेंट्स बनी भी हुई हैं कुछ सूबों के अंदर, तो वो फाइनेंशियल पावर्स में जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन था उसके तहत जो उन्होंने रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना था लोकल गवर्नमेंट तक, वो उन्होंने नहीं किया। तो इसका
یہ ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں اصل میں پرابلم وہاں پہ ہے. اچھا آپ اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس زیادہ بھی کر دیں لیکن کیا صوبوں کے اندر اس ٹائم یہ چیز موجود ہے, اس چیز کی اہمیت ان کے سامنے ہے کہ انہوں نے پی ایف سیز بنانے ہیں اور وہ پی ایف سیز جس طرح سے وہ صوبوں سے مرکز سے پیسے لے رہے ہیں اسی طرح سے وہ پیسے انہوں نے نیچے ڈائیورٹ کرنے ہیں, وہ سوچ نہیں ہے. بلکہ سوچ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایزی منی آ گئی ہے, آپ نے جہاز خریدنا ہے, آپ نے اپنے جو اخراجات ہیں ان پہ آپ کی جس حد تک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. اور ایک مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں. ابھی اگر آپ دیکھیں تو پروونسز لیس دین 1% آف جی ڈی پی اپنے ریسورسز جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہیں, حالانکہ مرکز کے پاس اگر میجر ٹیکسز ہیں, انکم ٹیکس ہے, جنرل سیلز ٹیکس آن گڈز ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹم ہے. صوبوں کے پاس بھی بڑے امپورٹنٹ ٹیکسز ہیں. جی ایس ٹی اور سروسز صوبوں کے پاس ہے, پراپرٹی پہ ٹیکس صوبوں کے پاس ہے, ایگریکلچر ٹیکس صوبوں کے پاس ہے, یہ گاڑیوں کا جو موٹر وہیکل ٹیکس ہے یہ صوبوں کے پاس ہے, لیکن ان کی کنٹریبیوشن ان ٹرمز آف جی ڈی پی آج بھی لیس دین 1% مہتاب صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں نا اس کو اگر میں آگے لے کے جاؤں, اور شتاب صاحب کوئکلی آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ایک اور تجویز بھی تھی جی کہ جیسے کراچی ہو جائے, گوادر ہو جائے, کچھ لوگوں کو فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ہم یونٹ بنا دیں, اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ کیا یہ مالیاتی طور پہ یہ ڈیسیجن کیسا ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر میرا اس میں موقف یہ ہے کہ آپ جو بھی سسٹم بنائیں, دو چیزیں جو ہے نا اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سروس ڈیلیوری جو ہے وہ افیکٹو کرنی پڑے گی, چاہے آپ چھوٹے یونٹ بنا کے کریں یا کچھ ایریاز کو آپ اگر فیڈرل اس کی ٹیریٹری کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ جو ریسورسز ہیں ان کو جنریٹ کرنے کی کیپیبلٹی اور کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی. اور جتنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوکل گورنمنٹ کو اگر ہم اسٹرینتھن کریں, وہ جو شہباز بات کر رہے تھے آئین کی آرٹیکل 140A کے تحت اس کے اندر جو چیزیں دی گئی ہیں, اگر ہم ان کے فنکشنز کو اور اس کے اندر مزید ریفارم یا ریکوائرڈ جو امینڈمنٹس ہیں ان کو اگر انٹروڈیوس کیا جائے, اور یہ جو 3 ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اسی کو ماڈل کو جو ہے وہ صحیح انداز میں امپلیمنٹ اور ایکسیکیوٹ کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے, بجائے اس طرح کے کہ جس طرح سے اس ملک میں جمہوریت کا حال کیا گیا ہے اس طرح سے یہ صوبوں کو بھی جو ہے وہ ایک یعنی اس کو ایک کنٹروورشل ہم نہ کریں, بلکہ اس کو افیکٹو سروس ڈیلیوری کے عنوان سے دیکھیں کہ جو افیکٹو سروس ڈیلیوری کو انشور کرتا ہے اس ماڈل کو کریں, بجائے نئے اور وہ ماڈل موجود ہے, وہ ماڈل موجود ہے کیونکہ آئین کے اندر یہ ساری پروویژنز ہیں, اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, بجائے اس کے کہ آپ نئی قانون سازی کریں اور نئی توڑ پھوڑ کریں. بہت شکریہ شہباز رانا, مہتاب حیدر صاحب.